आज अगर देश में कोई बड़ी खबर आती है तो मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट आती है और कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया को पता चल जाता है। लेकिन जरा 15 अगस्त 1947 की सुबह को सोचिए। न मोबाइल था, न इंटरनेट, न सोशल मीडिया और न ही टीवी। तो सवाल है, जब भारत आजाद हुआ तब इस खबर की गूंज दुनिया तक आखिर कैसे पहुंची? जवाब है रेडियो, अखबार और उस दौर का अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। 14 अगस्त की रात से ही दिल्ली में इतिहास लिखा जा रहा था। संविधान सभा की बैठक हुई और आधी रात के बाद भारत ने स्वतंत्रता के नए दौर में कदम रखा। उस वक्त देश में खबरों का सबसे तेज माध्यम रेडियो था। प्रसार भारती के रिकॉर्ड के मुताबिक 1947 में भारत में 6 रेडियो स्टेशन थे: दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। लेकिन रेडियो की पहुंच आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस समय AIR का प्रसारण करीब 11% आबादी तक पहुंचता था, यानी हर भारतीय के घर में रेडियो नहीं था। तो फिर लाखों लोगों तक आज़ादी की खबर कैसे पहुंची? यहाँ अखबारों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। 15 अगस्त की सुबह जब अखबार लोगों के घर पहुंचे तो उनके पहले पन्ने पर वही खबर थी जिसने सदियों के इतिहास को बदल दिया था। अखबारों में छपा था, इंडिया इंडिपेंडेंट, ब्रिटिश रूल एंड्स, यानी भारत स्वतंत्र, ब्रिटिश शासन समाप्त। बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम, इंडिया वेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम, यानी भारत आज़ादी और नए जीवन के लिए जाग उठा। अखबारों की खास बात सिर्फ हेडलाइन नहीं थी। इनके जरिए लोगों को संविधान सभा की आधी रात वाली कार्रवाई, नई सरकार, नेताओं और स्वतंत्रता समारोह से जुड़ी जानकारी भी मिली। कुछ अखबारों ने आजादी के साथ साथ देश में चल रही हिंसा और विभाजन की त्रासदी को भी प्रमुखता दी। और भारत की आजादी सिर्फ भारत तक सीमित खबर नहीं थी। उस समय विदेशी अखबार भी भारतीय उपमहाद्वीप में हो रहे इस ऐतिहासिक बदलाव को कवर कर रहे थे। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग अखबारों और समाचार एजेंसियों के जरिए भारत की आज़ादी और साथ ही भारत पाकिस्तान के विभाजन की खबरों से रूबरू हो रहे थे। एक और दिलचस्प बात, आज हम किसी ऐतिहासिक घटना को वीडियो, फोटो और लाइव अपडेट के जरिए देखते हैं, लेकिन 1947 में अखबार का एक पन्ना ही किसी परिवार के लिए उस दिन की पूरी तस्वीर हुआ करता था। इसलिए 15 अगस्त 1947 के पुराने अखबार आज सिर्फ कागज के पुराने पन्ने नहीं हैं। इनमें उस वक्त की खुशी है, आज़ादी का उत्साह है, नई सरकार की उम्मीद है और साथ ही बंटवारे का दर्द भी। यानी भारत की आज़ादी की खबर भले ही आज की तरह एक क्लिक में दुनिया तक नहीं पहुंची थी, लेकिन रेडियो की आवाज़, अखबारों की सुर्खियों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टिंग ने उस ऐतिहासिक पल को भारत से निकालकर पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया था। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।